मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे बेस्ड है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं कि आपको उसमें x की वैल्यू अलग दी जाएगी और y की वैल्यू आपको अलग दी जाएगी और वहाँ से आपसे ये कहा जाएगा कि आपको dy/dx निकालना है। जैसे एक्सरसाइज 5.6 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि x = at² एंड y = आपको दिया हुआ है 2at और आपसे ये कहा गया है कि आप फाइंड कीजिए dy/dx। मतलब x की इक्वेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करनी है, t के, और y हमें किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, t। यानी जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया हुआ है वो t यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आप x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में करेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, dx/dt। और आपको पता है t के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट तो बाहर आपका हो जाएगा और t² का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 2t होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यानी यहाँ से आपको मिल गया dx/dt = 2at मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि y = क्या दिया हुआ है, 2at दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2a आप देख रहे हो कांस्टेंट है आपका, 2a बाहर हो जाएगा और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। dy/dx होगा dy/dt डिवाइड कर देंगे dx/dt में। डिवाइड क्यों किए, क्योंकि dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये dy/dx। अब dy/dt की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2a दिया हुआ है, डिवाइड में dx/dt की वैल्यू आपने कितना निकाला हुआ है, 2at। तो डिवाइड में हो जाएगा 2at, 2a से 2a आपका कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपको dy/dx कितना मिल जाएगा, 1/t। ठीक है, तो करना क्या है आपको x की वैल्यू अलग दी जाएगी, y की वैल्यू अलग दी जाएगी, जो उसमें आपका वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। जैसे x = दिया हुआ है at², तो आप x का डिफ्रेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, उसको क्या लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे। यहाँ पे y = 2at दिया हुआ था, तो आप इस y का डिफ्रेंशिएशन करोगे, t के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, dy/dt। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। और जो वैल्यू आपने यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया है आपको रख देना है, वही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसको आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया हुआ है कि x = a cos थीटा और y = क्या दिया हुआ है, b cos थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम करेंगे कि x का डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx/ क्या है आपका, थीटा, तो क्या लिखेंगे, dx/d थीटा। तो dx/d थीटा कितना हो जाएगा, ये तो आपका कांस्टेंट है और आपको पता है कि cos थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो dx/d थीटा आपको कितना मिल जाएगा, -a साइन थीटा। सेम एज यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो b कांस्टेंट है, फिर से cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी -b साइन थीटा। ये क्या आ गया आपका, dy/d थीटा आ गया। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx निकालना है। तो dy/dx का फार्मूला मैंने क्या बताया कि dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। जरा देखिए dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है, -b साइन थीटा, अपॉन dx/d थीटा की वैल्यू कितनी है, -a साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे -a साइन थीटा। साइन से आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आपको dy/dx कितना मिलेगा, b/a मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, b/a। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया हुआ है, इसको पहले साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है साइन टी, और y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कॉस 2t दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस 2t। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करेंगे कि x को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको लिखेंगे dx बाई dt। तो साइन टी का आपको पता है डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस टी होता है। तो ये तो आपका हो गया एकदम ऐसे कि dx बाई dt साइन टी का कॉस टी हो गया। यहाँ पे जरा देखते हैं, y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो cos 2t, ठीक है, cos 2t दिया हुआ है तो यहाँ पे चेन रूल हम लगा देंगे। तो cos t एज्यूम कर लेंगे, cos t कितना हो जाएगा? माइनस साइन टी, मीन्स माइनस साइन 2t। और आपको पता है फिर इंटू डी बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2t लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2, t का 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? हमको निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो क्या निकालेंगे? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, आपको एकदम ऐसे ही लगाना है। तो dy बाई dt कितना है? माइनस साइन 2t अपॉन dx बाई dt कितना है? cos t, ठीक है। तो माइनस चाहो तो आप यहाँ पे साइन 2t का फॉर्मूला यूज़ कर लो। क्या होता है? 2 साइन t इंटू कॉस टी, अपॉन में कितना है? cos t है। तो cos t से cos t आपका कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल dy बाई dx कितना मिल जाएगा? माइनस 2 टू ज़ 4 साइन t। तो ये रहा आपका dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप वीडियो को पॉज करके आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 4t दिया हुआ है, और y इक्वल्स टू आपको 4/t दिया हुआ है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसे आपको करना है, कुछ करना नहीं है कि x को डेरिवेट आपका निकालना है t के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? dx बाई dt लिखेंगे, आपका 4 कांस्टेंट हो जाएगा, और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है? t के रिस्पेक्ट में हमको करना है। तो यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है, और देखिए 1/t लिखा हुआ है। तो 1 जब t लिखा हुआ है तो 1/t में t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा t की पावर -1, यानी इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ t की पावर -1। अब x की पावर n का फार्मूला आपका लग जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 4 -1 आगे आ जाएगा, और t की पावर -1 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 1 4 -4 और t की पावर -2, तो t की पावर -2 मतलब कितना हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा वो। तो आपको निकालना क्या है? हमको निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी दी गई है? -4/t स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई dx बाई dt की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 4 दी गई है। तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल dy बाई dx इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? -1/t स्क्वायर। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सारे क्वेश्चन लगभग आपके ऐसे ही सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये दिया हुआ है आपको x इक्वल्स टू, और y इक्वल्स टू आपको सेम दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस साइन
2 थीटा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ भी x का डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, और y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे dx बाई डी थीटा। तो आपको पता है cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ भी cos 2 थीटा है, चेन रूल आपका लग जाएगा। तो cos थीटा एज्यूम कीजिए, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा, और इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। तो थीटा का 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और 2, तो यानी आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसके आगे और सॉल्व होगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका हो गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा, ये प्लस वाला आगे लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा इसको पीछे लिख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल्स टू दिया हुआ है a 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही सेम रूल फॉलो करना होगा कि x का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा लिखेंगे। a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 1 आपको क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो आपने एक फार्मूला देखा था, वो फार्मूला ये था कि अगर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपने 11 क्लास में देखा था, dx बाई डी थीटा a1। अगर cos थीटा के सामने माइनस रहता है तो आपने वहाँ पे cos 2 थीटा के 3 फार्मूले देखे थे। एक फार्मूला था cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम cos स्क्वायर को साइन में चेंज कर लेते थे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता था। अगर साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज करते थे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। तो यहाँ पे अगर cos थीटा के सामने अगर माइनस लगा हो तो यहाँ पर हम साइन वाला फार्मूला रखते हैं। वो फार्मूला क्या है, 1 आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ पे थीटा आपका एंगल हाफ है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो a1 माइनस 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 आप कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2 a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको क्या मिल गया, dx बाई डी थीटा मिल गया। यहाँ पे जरा देखते हैं, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा लिखेंगे। a कांस्टेंट है आपका 1 का, आपका 0 हो जाएगा। आपको 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाएगा। cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं थीटा बाई 2 के टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का वैसे होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर आपका एंगल हाफ हो जाएगा तो वहाँ भी आपका एंगल हाफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे उसको लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अब आपको निकालना क्या है,
हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो कितना हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है भैया, -2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले तो 2a से 2a कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कितना बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, तो आ जाएगा माइनस कॉस बाई साइन, आपको पता है क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2 होता है। आंसर चेक कर लिया जाए इसका, तो यही आ रहा है माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका एकदम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 लगाने की कोशिश कीजिएगा कि x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t दिया हुआ है और y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, जैसे dx बाई dt आप निकालोगे, dy बाई dt निकालोगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 आपका लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू a, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू a कॉस t प्लस लॉग tan t बाई 2, लॉग tan t बाई 2 दिया हुआ है और y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है a साइन t दिया हुआ है, y इक्वल्स टू a साइन t। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लगाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप x को डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, सारा का सारा क्वेश्चन आपका वैसे ही है। तो dx बाई dt आप निकालोगे, a cos t का कितना हो जाएगा माइनस साइन t प्लस यहाँ पे हम चेन रूल लगा देंगे, तो log t बाई 2 दिया हुआ है तो t बाई 2 को हम x अज्यूम कर लेंगे, तो log x का कितना होता है 1 बाई x होता है। तो वैसे ही log t बाई 2 का यहाँ पे log tan t बाई 2 दिया हुआ है, सॉरी बेटा, यहाँ पे log tan t बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो log tan t बाई 2, तो log tan t बाई 2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2 हो जाएगा, फिर इंटू डी बाई डी टी ऑफ tan x, तो tan x कितना होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x की जगह पे कितना है t बाई 2, फिर इंटू डी बाई डी टी ऑफ t बाई 2, चेन रूल यहाँ पे आपका एकदम चल रहा है, तो t बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा। आप कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस साइन t बाई 2, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 बाई टेन कितना होता है कॉट होता है, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर t बाई 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 और इंटू 1 बाई 2 हो गया। तो एक कॉस से एक कॉस आपका कैंसिल हो गया और आ गया a साइन t प्लस 1 अपॉन 2 को आगे लिख लें 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। जरा बताओ ये कुछ दिख रहा है आपको ना कि 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, मतलब कितना साइन t हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन कितना साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी आ गया। तो आपकी dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई माइनस नहीं a कॉस स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। अब यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के, तो a cos t हो जाएगा कि नहीं, a sin t का cos t। अब आपको निकालना क्या है dy बाई dx, कितना हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt हो जाएगा। वही फार्मूला वही गाना गा रहे हैं हम बार बार, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी भैया a cos t है और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉट हमारा ऊपर चला जाएगा, ए भी आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा tan t, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कितना आ रहा है आपका tan t, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई tan t। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू a sec थीटा और y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है b tan थीटा। तो सिंपली इसमें भी आपको करना है कि x का डेरिवेटिव निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में और y का डेरिवेटिव भी निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आपको dy/dx निकाल लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एकदम सिंपल सा है, वो आप उसको लगा ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है, थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको a cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा और y इक्वल्स टू दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो सिंपल सा ये भी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है यहाँ पे, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे दो फंक्शन है, थीटा का यहाँ पे दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे लगा दोगे। थीटा को छोड़ेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर बीच में प्लस की साइन लगाएंगे, साइन थीटा को छोड़ देंगे, थीटा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, थीटा को छोड़ देंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बीच में प्लस लगाएंगे, इस बार साइन थीटा को छोड़ देंगे और थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, आ गया a थीटा कॉस थीटा। ये क्या आ गया आपका dx/d थीटा। अब सिमिलरली निकालेंगे y का डेरिवेटिव, निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे भैया, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ भी a तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d/d थीटा ऑफ साइन थीटा सबको पता है cos थीटा होता है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस लगा हुआ है। यहाँ भी आपका दो फंक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, थीटा को छोड़ देंगे, cos थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा, फिर बीच में प्लस की साइन, इस बार cos थीटा को छोड़ देंगे और थीटा का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a cos थीटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, थीटा cos थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस आपका हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा से यहाँ भी cos थीटा कैंसिल, कितना a थीटा साइन थीटा। ये आ गया आपका dy/d थीटा। तो dy/d थीटा इक्वल टू कितना आ गया a थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब dy/dx निकालना था आपको, तो कितना हो जाएगा dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है भैया a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा की वैल्यू कितनी है a थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस आपको पता है टैन होता है, तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा टैन थीटा आ जाएगा। इट इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आपका, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.6 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t और यहाँ पे y इक्वल्स टू अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको x का डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट में और y का भी डेरिवेटिव निकालना है वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि dy/dx ऑफ a की पावर x, इसका कितना होता है a की पावर x इंटू लॉग a होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निकालते हैं dx/dt। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो अंडर रूट x इसको एज्यूम कर लीजिए, तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x होता है। तो 1/2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और फिर इंटू dy/dt ऑफ क्या लिखेंगे a की पावर साइन इनवर्स t लिखेंगे। चेन रूल ही लगेगा यहाँ पे। तो 1/2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t
और यहाँ पे a की पावर x का फार्मूला लगा देंगे तो कितना होगा, a की पावर x मतलब a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का कितना होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए a की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन √a की पावर साइन इनवर्स टी। आपको पता है अगर x अपॉन √x होता है और जब आप इसका रेशनलाइजेशन करते हो, परमेयीकरण करते हो, तो ये कितना हो जाएगा, x √x हो जाएगा और √x कितना x कैंसिल। मतलब अगर x लिखा हो और डिनोमिनेटर में √x लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, √x आती है। मतलब a की पावर साइन इनवर्स t लिखा हुआ है और अपॉन में √a की पावर साइन इनवर्स t लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं √a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a और अपॉन में कितना बचेगा आपका 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो आ गया आपका क्या, dx/dt आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम निकाल लेंगे dy/dt निकाल लेंगे, तो यहाँ भी वही सेम रूल लगेगा। √x से जूम तो √x का 1/2 यानी a की पावर cos इनवर्स t, डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे तो फिर इंटू dy/dt ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, जैसे यहाँ पे किया था dy/dt। ठीक है, तो a की पावर x का यहाँ कितना हो जाएगा, a की पावर x ही होगा इंटू लॉग a होगा और फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स t कितना हो जाएगा, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही है, a की पावर कॉस इनवर्स t अपॉन अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t, तो आ जाएगा रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, और इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देना। तो ये आपका हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t अपॉन √a की पावर कॉस इनवर्स t, तो हो जाएगा √a की पावर कॉस इनवर्स t ऊपर हो जाएगा इंटू लॉग a डिवाइड बाई 2, और ये माइनस वाला, ये जो माइनस है माइनस हमने आगे लगा दिया 2/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, dy/dx, तो कितना हो जाएगा dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू तो यही दिख रही है, -a कॉस इनवर्स t का रूट इंटू लॉग a अपॉन 2/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई dx/dt की वैल्यू ये है √a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए इससे ये आपका कैंसिल, लॉग a से लॉग a कैंसिल। जरा बताइए √a की पावर कॉस इनवर्स t का मान कितना था, y था, और √a की पावर साइन इनवर्स t का मान कितना था, x था। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं dy/dx इक्वल्स टू माइनस, इसकी वैल्यू कौन सी थी, y, और इसकी वैल्यू कौन सी थी, x, माइनस y/x। तो एक्सरसाइज 5.6 का ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 समाप्त होती है और हम मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 5.7 के साथ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।